दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से रहता हो। प्रभु ने और भी एक दिन हमारे जीवन में दान दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया। कितना आनंद है प्रभु की उपस्थिति। प्रभु का वचन सुनने के लिए जब मौका मिलता है तो हमारा असली अवस्था में मालूम पड़ता है ना। ये प्रभु का वचन का एक महान खूबी क्या है आपको सबको मालूम है। इब्रानियों 4 अध्याय का 12 वचन है। प्रभु का वचन क्या करता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हाँ। दोधारी तलवार से भी बहुत जीवित और प्रबल हाँ। और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। हाँ। और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखा, मन की भावनाओं और विचारों को भी जानता है। बोलने का मतलब क्या है? एक प्रकार बोलेगा तो हमारा आत्मीय जीवन में एक सच्चा आत्मीय लेखनी है ना। ये बात वचन पर जाता है। हम जो भी काम करता है वो आत्मा में करता है या हमारा स्व इच्छा से करता है। बहुत बड़ा अंदर है, दिन रात का फर्क है ना। शायद मतलब अपनी स्वयं में कई बार अच्छा काम करता है पर वो काम मतलब प्रभु को महिमा नहीं देता। अभी जैसे आज हम प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु की आत्मा में विवेश होकर के आया है या जाना पड़ेगा, नहीं तो प्रभु का दास पूछेगा भाई। मतलब एक प्रभु से आभारी होकर के नहीं आया तो उसका मतलब उसका अभी हमने प्रतिबंध नष्ट किया। हमारा हर एक काम आत्मा में होना, हमारा सोच तक है ना। आपको मालूम है रोमियो 8:5 में लिखा है कि दिशा, एक आत्मिक दिशा और एक शारीरिक दिशा, 2 दिशा बोलते हैं वहां है ना। दिशा नहीं, सॉरी, दिशा। जो मतलब अपना भाषा का कमजोरी है, मतलब अच्छा है आप लोग करेक्ट करना। तो बहुत बड़ी बात है कि हम लोग कौन सा दिशा में, हम लोग वास्तव में आत्मिक दिशा में एक ही नहीं, आत्मिक दिशा के लोग हैं तो आत्मिक बातों पर है ना। प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में भी उनकी विचार भावना चिंता ये सब आत्मिक रीति का होगा। और ऐसे नहीं है तो हाँ एकदम वो बात बिगड़ जाता है। भैया हमको स्वयं को परखना है कि मैं एक आत्मिक जन है क्या। हमने प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग आत्मिक जन बनकर जीना चाहिए, लेकिन मैं आत्मिक है क्या, ये बात है। क्योंकि रोमियो 8:9 में लिखा है जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है हाँ। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। देखा, आत्मिक दशा में है, प्रभु की आत्मा है तो आत्मिक दिशा में होना चाहिए। तो तभी भी कई बार आत्मिक दिशा में नहीं मिलता है ना। अपने आप को परखना है। आज मेरे जीवन में आज भी प्रभु की पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने लेकर आया तो मेरा भावना, मेरा इच्छा सही में एक मतलब आत्मिक व्यक्ति का रूप में पाया जाता है क्या, एक आत्मिक जीवन में बिताता है कि नहीं, यह बात को हमें परख करके जानना चाहिए। तो जब भी ये वजन आएगा, ये वजन लोगों को छुएगा। जब आप आत्मा में रहेगा, ये आने वाला वजन क्या करेगा? आपको छुएगा, आपका जीवन को बदलेगा। आज बहुत लोगों को उनका जीवन क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो आत्मा में प्रभु का वजन नहीं सुनता। आत्मा में जब तक, क्योंकि ये आत्मिक वजन है, आत्मा में जब तक नहीं रहेगा आपका बुद्धि में कुछ बात समझ में आएगा परंतु उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं होगा। आज भी बहुत लोगों का जीवन नहीं बदलता। आज भी हमारे जीवन कहां तक बदला है? मुझे मेरा लक्ष्य क्या है, जीवन का क्या लक्ष्य है? मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है, यीशु मसीह के स्वभाव में मुझे बदलना है। तो जब ये वजन आएगा, वजन का सबसे बड़ा बात है वजन। ये वजन हम सही प्रकार आत्मा में जाने बिना विश्वास किया लेकिन वजन में बना रहना। यूहन्ना 8 अध्याय के 31-32 वचन आपको याद है। जब तुम मेरा वचन पर बना रहोगे, प्रभु उनको बोलता है कि तुम लोग गुलाम है, तुम लोग गुलाम है। वो बोलता है हम किसी का कभी गुलाम बन करके रहा नहीं। लेकिन प्रभु उसका 34 वचन में बोलता है कि जो पाप करता है पाप का गुलाम है, पाप का गुलाम है। प्रियो, हमें सच्चा आजादी हम जब वचन में बना रहेगा तो वो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। और 36 में रोमियो 8:36 में लिखा है कि यूहन्ना 8:36 में लिखा है कि जब पुत्र तुझे स्वतंत्र करे
सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। देखिए, पुत्र स्वतंत्र करने का बाद उसका मार्ग है प्रभु का सत्य वचन में बना रहना। बहुत बड़ी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने और भी हमारा इस क्लास में और भी एक दिन प्रभु का वचन सुनने के लिए हमें भूख और प्यास दिया। जरूर भूख और प्यास भी प्रभु की ओर से मिलता है ना। इस भूख और प्यास के साथ जो भी प्रभु की उपस्थिति में उनके प्रति प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग धन्य लोगों का 9वां धन्य लोगों के बारे में थोड़ा सा बात सीखने के लिए जा रहा है, क्योंकि 8वां बातों में अभी थोड़ा सा बाकी रह गया था, लेकिन समय कम है। इसके लिए अब आगे बढ़ेंगे। 9वीं बात के बारे में देखेंगे। मत्ती उसका 5 अध्याय का 11-12 वचन पढ़ेंगे। धन्य हो तुम, मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे हाँ। और सताए और झूठ बोल बोल कर हाँ। तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। हाँ। तब आनंदित और मगन होना, हाँ। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। देखिए, यहाँ पर मसीह जीवन में प्रभु में जीते हुए हमारे जीवन में होने वाला हर एक परिस्थिति में आनंदित और मगन होना। सिर्फ आनंदित होना उतना नहीं, आनंद में मगन रहना है। आनंद में मगन रहना बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में जब भी कोई सतावट आए, कोई प्रतिकूल आए, कष्ट आए, क्या हम आनंदित और मगन हो पाते हैं? क्या ये संभव है? क्या बिना तकलीफ आते हुए हम आनंदित नहीं रह पाता है? बिना ऐसा कोई प्रतिकूल की मैंने देखा प्रभु के बहुत लोग उनकी चेहरे में कोई आनंद नहीं। ऐसा है तो प्रियो, समस्या आने के बाद में ऐसा होगा, अवस्था क्या रहेगा? जब समस्या ही नहीं आया अभी भी आनंद नहीं है, तो फिर समस्या आएगा तो फिर क्या होगा? प्रतिकूल आएगा तो क्या होगा? बिल्कुल हम लोग हमारा ऐसा लोगों के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन प्रियो, नए जन्म पाया हुआ लोग, प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग, प्रभु की शिक्षण पाए हुए लोग, प्रभु की चेहरा बने हुए लोग, जब भी प्रतिकूल आया उस समय में आनंदित और मगन रहा। जब चेहरे लोगों के जीवन में आपको मालूम है, प्रेरितों का उसका 5 अध्याय उसका 40-41 वचन पढ़ना। उन्होंने उसकी बात मान ली हाँ। और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया हाँ। और यह आदेश देकर छोड़ दिया हाँ। कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। हाँ। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए हाँ। कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। आगे वे प्रतिदिन मंदिर में हाँ। और घर घर में उपदेश करने हाँ। और इस बात का सुसमाचार सुनाने से हाँ। कि यीशु ही मसीह है न रुके। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोगों को बहुत उनको धमकी दिया और उनका बदनाम किया और उनको सताया, उनको मारा, ये सब करके उनको बताया अभी ये नाम से बात भी नहीं करना। ये सब होने के बाद में भी प्रेरित लोग निराश हुआ, दुखी बना, उड़गुड़ाया नहीं प्रियो, आनंदित होकर के। देखिए वहां पर बताता है कि आनंदित होकर चला गया और उन्हें चुप नहीं रहा। अरे आगे जाकर के ऐसे करेगा तो बाद में भी हमको इस प्रकार का पिटाई मिलेगा बोलकर डर करके नहीं रहा। वो आगे को घर घर जाकर के जहां पर भी मौका मिलता है वो प्रभु को वाणी सुनाते रहा। देखिए प्रियो, हमारे जीवन में एक बात जानना, अगर हम प्रभु को प्यार करता है तो प्रभु का वचन को पूरा करने के लिए हमारे अंदर वो प्रेम हमको विवेश करेगा। वो तकलीफ को देख करके रुकेगा नहीं, प्रतिकूल को देख करके रुकेगा नहीं, क्योंकि ऐसे समय में भी प्रभु का भारी अनुग्रह हमको मिलते रहेगा। प्रभु का एकदम महान कृपा, प्रभु का वो स्वर्गीय आनंद से प्रभु हमको भर देता है। ये सच्ची बात है। जब हम प्रभु की खातिर जब कष्ट होता है, तकलीफ होता है, उस समय में एक भक्त कभी भी निराश नहीं होता। अगर हम अपनी मनमानी में कुछ और उद्देश्य में शायद कार्य करने के लिए जाएगा तो थक जाएगा, वो लोग शायद विजय नहीं पाएगा, वो लोग ज्यादा दौड़ नहीं पाएगा। परंतु सही में प्रभु का चुना हुआ है और प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ है, वो जरूर इस पर विजय पाएगा, वो कभी नहीं थकेगा। और उनके लिए मतलब आनंदित होने का अवस्था भी प्रभु बना कर देगा। ये सब प्रभु करेगा प्रभु। और दुनिया भर में कोई भी समय में प्रभु के नाम में बात किया हुआ लोगों के साथ दुनिया ने ऐसे ही कार्य किया है ना। जब याकूब पत्र लिखने के टाइम पर
याकूब उड़ा कर खाने वाला एक बात है। याकूब का पत्र उसका 5 अध्याय है, उसका 10 वचन पढ़ना। याकूब 5 अध्याय का 10 वचन। हे भाइयों, हाँ। जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, हाँ। उनको दुख उठाने हाँ। और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। हाँ, देखा, उनको दुख लाने और धीरे धरने का एक आदर्श समझो। मतलब उन लोगों को दुनिया ने सताया, उन लोगों को ये दुनिया ने मतलब मार डाला, बहुत प्रकार उनको तकलीफ दिया। प्रभु के लिए जो भी खड़ा होता है, जरूर प्रयोग, ये दुनिया उनको सह नहीं सकता, है ना। ये दुनिया उन लोगों को जिंदा रह नहीं सकता। वो लोगों को मतलब प्रभु के लोगों को देख करके बड़ा जेलसी होता। आपको मालूम है ना, सबसे पहला हमारा रक्त साक्षी मसीह लोगों में स्तेफानुस प्रचार करने के समय में यहूदी लोगों को उड़ाकर कह करके उनकी और अंगुली उड़ा करके वो कहने वाला एक बड़ा प्रचार है। वो प्रचार का एक शब्द ऐसा है, अब उसका 7 अध्याय है, उसका 52 वचन में वो एक बात उड़ा कर कहता है। प्रेरितों का काम 7 अध्याय का 52। भविष्यवक्ताओं में से किसी को तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया। हाँ, भविष्यवक्ताओं में से किसी को तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया। देखा, बोलने का मतलब एकदम उनके ऊपर तुम लोगों ने ऐसे ऐसे कार्य किया, ये बात बोला तो उन लोगों को गुस्सा आया। अब ये बात गलत बात है क्या? नहीं, स्तेफानोस उससे पहले पूरा बाइबल का एक एक रेफरेंस कोट करके वो प्रचार कर रहा था। अभी ये भी बात बोला, वो बाइबल के वचन के आधार में बोला, क्योंकि दूसरा इतिहास में प्रभु का एक वाणी, दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय, उसका 15-16 वचन पढ़ना। दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय का 15-16 वचन। पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने हाँ। बड़ा यत्न करके अपने दूतों से हाँ। उनके पास कहला भेजा, देखा, प्रभु ने कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा हाँ। और अपने घाव पर तरस खाता था, हाँ। परंतु वे परमेश्वर की दूतों को ठोठों में उड़ाते, हाँ। उसके वचनों को तुच्छ जानते हाँ। और उसके नबियों को हंसी करते थे। देख, मतलब उन लोगों के खिलाफ में वो लोग कैसे कार्य करते थे। वे लोग प्रभु के नाम से आकर के बात करने वालों को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी हंसी मजाक उड़ा करके उनको बोलता है, हम उसको बोला ना, भागो इधर से, इधर कहीं ऐसे काम करेगा तो खत्म करेगा, है ना। बहुत भयंकर बात है। कभी भी हम देखता है कि मानव वचन में बार बार ये बात को देखता है कि जो प्रभु के लिए खड़ा होता है, प्रभु के कार्य करता है, उनके खिलाफ में हमेशा दुनिया में एक झुंड को शैतान खड़ा कर देता है। बहुत बड़ी बात है प्रिय, अपना जीवन में हमको परखना है। अभी देखिए, स्तेफानोस को मालूम था ये लोग सच्चाई बोलेगा तो मुझको भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ेगा बोल करके स्तेफानोस अपनी प्रचार में कोई बाईबंदी नहीं किया या उसको माना थोड़ा नरम कर देता, ऐसा नहीं, सख्त रीति में वचन दिया। भैया, आज लोग क्या सोचता है, अगर लोग विरोध होता है, लोग खिलाफ में आता है तो लोग सोचता है चलो थोड़ा नरम हो जाता है, थोड़ा और भी लोगों को थोड़ा उड़ाते हुए ऐसा बात करता है। नहीं है ना प्रियो, इसका मतलब वो भक्ति का मार्ग नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सतावट से डरता है, सतावट से डरने वाले लोग हमारा छूट देगा। देखिए, प्रभु के वचन, एक सच्चा भक्त है तो आज सही प्रकार बोलेगा तो एक भक्ति की जिम्मेदारी के लिए लोगों में उत्साह बहुत कम है। अपन कितना भी प्रोत्साहन दे अभी भी, क्योंकि ये तकलीफ उड़ाना पड़ता है, क्रूस उड़ाने वाला मार्ग है, अपने प्राण को भी अप्रिय जाने वाला मार्ग है, चाहे तो प्राण देने वाली बात है, इसमें लोग तैयार नहीं, है ना। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 12 वचन, एक सुभक्त का चिन्ह में यहाँ पर बताता है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 12 वचन, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हाँ। वे सब सताए जाएंगे। वहां पर हमारे बाइबल से एक शब्द आपका कम हो गया, सुभक्ति के साथ, सिर्फ सादा भक्ति है मराठी में, ओके चलो। मतलब इसका मतलब क्या है, एक सादा भक्ति नहीं, सुभक्ति, एक वास्तविक एक सच्चा भक्ति करना चाहता है। प्रभु का वचन बोलता है उनको उपद्रव पड़ेगा। उपद्रव आया, प्रेज़ द लॉर्ड, उपद्रव आया। उपद्रव आने का मतलब कोई आकर के लाठी मारना चाहिए ऐसे कोई जरूर नहीं। आपके नाम पर निंदा किया जाना, बदनाम किया जाना, आपको एकदम बुरा कह लेना, ये सारी बात उस उपद्रव में आता है।
मतलब लाठी की मार से भी भयंकर रहता है जीव का मार, है ना। वो घाव कभी छुपता नहीं है, लाठी से मारेगा तो चाकू से। अभी मैं आप लोगों को एक बात बताया था, आपको याद होगा, है ना। एक मतलब गोरा मित्र और एक काला मित्र, बहुत मित्र था दोनों। मतलब वो गोरा मित्र ने शादी किया एक गोरा लड़की से। इसके बाद में एक बार मित्र ने अपने घर में उसको भोजन के लिए बुलाया। भोजन के लिए बुलाने के समय में वो गोरा पत्नी ने मतलब अपना पति को बोला, तुमको और कोई मित्र नहीं मिला, यही काला व्यक्ति को है। अब ये मतलब पत्नी उसका मित्र को बोलते हुए ये धीरे से ये व्यक्ति ने सुना, ये व्यक्ति ने सुना। सुनने के टाइम पर ये मित्र को उन्होंने और एक दिन अपने घर में बुलाया। अपने घर में बुलाने के बाद में उसने एक चाकू निकाल कर दिया, चाकू निकाल कर दिया, तेज चाकू। बोला ये क्या बात है? बोला अभी तुम इस चाकू से मुझे यहां पर मारो, नहीं मारोगे तो मैं तुमको मारूंगा। वो एकदम सीरियस अवस्था में था। तो ये समझ गया कुछ तो बड़ा बात है, तो फिर उसको मारना पड़ा। उसने वो चाकू लेकर के उसका हाथ में मारा। मारने के टाइम पर हाथ कट गया, खून आने लगा। वहां पर मतलब उन्होंने स्टिचेस लगाया और वो ये हो गया। एक महीने के बाद में वापस ये दोस्त ने उनको अपना घर में बुलाया। बुलाने के टाइम पर ये जो मारा हुआ था वो सूख गया था, रेडी हो गया, तैयार हो गया। लेकिन वो दोस्त ने उनको बोला, देख मित्र, हम तो मित्र है, हमारा मित्रता में कोई वादा नहीं आना चाहिए, लेकिन एक बात तुझे बताने के लिए मैं तुमको बुलाया। तुमने वो जो मतलब मारा वो तो अभी सूख गया, अभी वो इतना मालूम भी नहीं पड़ता कि ऐसा मतलब चोट लगा है या उसमें ये हुआ। लेकिन जो तुम्हारा पति ने जो बोला वो मेरा दिल में एक बड़ा चोट पहुंचाया, बड़ा दाग लगाया, वो कभी नहीं झुकेगा। प्रियो, मुंह से निकलने वाले शब्द शायद बाकी रीति का होने वाला बातों से भी बहुत भयंकर है। आप लोगों को बात समझ में आया होगा, है ना। देखो लोग अपने को इतना नीच तुच्छ करके बात करेगा, देखिए प्रभु के जन को कोई चूट नहीं लगता। प्रेज़ लॉर्ड। अब आत्मा में रहेगा तो ओ ये तो मतलब और लोगों की अवस्था है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने बारे में कितना भी कुछ भी बोलने दे, यीशु मसीह के बारे में क्या नहीं बोला, है ना। तो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, हम लोगों को जब हम प्रभु के पीछे चलेगा, प्रियो, सब लोग हमारी तारीफ नहीं करेगा, सब लोग हमको एकदम अच्छा जन करके नहीं मानेगा, बहुत बुरा करके मानने वाले लोग भी रहेगा। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह ने बोला, उसका 15 अध्याय का 20 वचन, यूहन्ना 15 का 20। मैंने तुमसे कही थी, हाँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, हाँ, उसको याद रखो। हाँ, यदि उन्होंने मुझे सताया हाँ, तो तुम्हें भी सताएंगे, हाँ, यदि उन्होंने मेरी बात मानी हाँ, तो तुम्हारी भी मानेंगे। देखा, अगर उन्होंने मुझको सताया तो तुमको भी सताएगा। हम यीशु मसीह से बेहतर है क्या? नहीं नहीं भाई, हम यीशु मसीह से बेहतर नहीं है। प्रियो, यीशु मसीह को अगर दुनिया ने सताया और हम बोलता है नहीं हम कभी सतावट नहीं खाएगा, इसका मतलब आप एक सच्चा मसीह का भक्त बनकर के जी नहीं सकता। आप मुझे बताओ, दुनिया का सिद्धांत भी, जिस आम का पेड़ में आम है उसको पतरवा मिलेगा, मिलेगा। ये तो दुनिया का भी सिस्टम है, ये दुनिया का भी रीति है। और तू पड़ोसी आम में एक भी आप नहीं, वो हंसेगा, बोला देखा हमको कोई पतरवा नहीं करता, देखो उसको कितना मार मिल रहा है, रोज बच्चा लोग आकर के धुम धुम करके गोली जैसे चल रहा है, मार रहा है? देखो सच बात है ना। हाँ प्रियो, जिस पेड़ में आम है उसको मार मिलेगा, है। अपन एक सच्चा मसीह जीवन बिताएगा, एक फलदायक जीवन बिताएगा, जरूर हमें मार मिलेगा, है। उसमें दुखी नहीं होना। अगर हम जिस विषय को जानना चाहिए, अगर जान करके जीवन बिताता है तो प्रभु के लोग कभी दुखी नहीं रहता है।
प्रभु को सम्मान करेगा, प्रभु को महिमा देगा। तो प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के खातिर हमें इस प्रकार का दुख, संकट, तकलीफ उड़ाना पड़ेगा। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह ने जब दुनिया में रहने के समय में यहूदियों को कहा हुआ एक बात है, मत्ती की सुसमाचार उसका 23 अध्याय, उसका 37 वचन 37, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 37। हे यरूशलेम, हाँ। तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, हाँ। और जो तेरे पास भेजे गए हाँ। उस पर पथराव करता है। हाँ। कितनी ही बार मैंने चाहा, देखो प्रभु बोलता है, मैं कितनी ही बार चाहा, मैं कितने लोगों को मैं तुम्हारे पास भेजा, तुम लोगों ने उनको क्या किया, पथरवाह करके मार डाला। कितनी बार मैंने चाहा। कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को हाँ। अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, हाँ। वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, हाँ। परंतु तुमने न चाहा। नहीं चाहा, तुम लोगों ने नहीं चाहा। प्रियो, देखो प्रभु जब दुनिया में आकर के भी उनको ये बात समझा रहा है, कितना गंभीर बात है ना। है प्रभु, जिस प्रभु ने भविष्यवक्ताओं को उनके पास भेजा था, वो प्रभु खुद आकर के उनको अपनी पंखों तले लेना चाहा, तभी भी ये लोगों ने इस बात को सीरियसली नहीं समझा। आप देखो ये दुनिया का अवस्था देखो प्रियो, है ना। यीशु मसीह माना अपनी लोगों के बीच में आया, अपनों ने उनको इनकारा, है ना। उसी बात को लेकर के पत्रोस के प्रचारों में बार बार कहने वाले एक शब्द देखो ना, पत्रोस को कितना हिम्मत है, आप देखो प्रियो, है। एक समय में यहूदी लोगों से डर करके कोई बंद कमरे में रहने वाला पत्रोस अभी कितना ताकत के साथ, कितना हिम्मत के साथ वो बार बार बोलने वाला एक शब्द, एकदम नोट करने वाला बात है ना। जब प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय उसका 36 वचन, प्रेरित एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 36। अतः इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले हाँ। कि परमेश्वर ने उसे यीशु को, हाँ। जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जिसको तूने क्रूस पर चढ़ाया, देखा कौन चढ़ाया, तुम लोगों ने चढ़ाया। देखो एकदम उनकी और अंगुली उड़ा करके बोलता है, तुमने चढ़ाया। प्रियो, वो लोग छोड़ेगा ऐसा आरोप लगाएगा तो बाद में भी उसका प्रचार देखो, उसका 4:10 वही प्रेरितों 4:10, तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले हाँ। कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, हाँ। जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, तुमने क्रूस पर चढ़ाया। देखो तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उनकी प्रचार में बार बार आने वाला एक बात है। उसकी 5 अध्याय का 30 वचन की शुरुआत, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने हाँ। यीशु को दिलाया, हाँ। जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर तुमने क्रूस पर लटका कर मारा। देखा, तुमने ये काम किया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, है ना। जब प्रभु इतना प्यार करने वाला, प्रभु के लिए अलग किया वो लोगों ने कैसे प्रभु के खिलाफ में काम किया। अब देखिए वही लोगों के बारे में पौलुस क्या बोलता है। पौलुस के साथ भी वही लोग ज्यादा विरोध करते थे, है ना। प्रेरितों का उसका 13 अध्याय उसका 45 वचन, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर दाह से भर गए, हाँ। और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। देखिए पौलुस के विरोध में पौलुस कार्य करने लगा, उसका 50 वचन। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को हाँ। और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया, हाँ। और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर, देखो उन लोगों को मिला करके उपद्रव कराने लगा। देखिए प्रभु का नाम के लिए उन लोग जहां पर भी जाता था, प्रभु के नाम की संदेश दिया जाता था, किस प्रकार वो लोग विरोध करके उसके पीछे ले जाता, और भी लोगों को भी बहका करके, है ना, उनको कैसे भी तकलीफ देने के लिए वो लोग हमारा कोशिश करते थे। उसके अनुभव में उसका 16 अध्याय उसका 22-23 वचन पढ़ना। तब भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। देखा, बहुत बहुत मारा। देखिए उन्होंने कोई गुनाह किया क्या? कितना अच्छा काम किया। एक दुष्टात्मा से भरा हुआ एक स्त्री का दुष्टात्मा निकाल दिया, कितना अच्छा काम किया, बंधन से मुक्त हो गया। लेकिन लोग क्या किया, उन लोगों को सताया। देखो प्रियो, कितना भयंकर बात है। ये दुनिया कहाँ पर है,
है ना, मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के खातिर, है ना, प्रेषित पौलुस मतलब प्रभु के पीछे चलते हुए दुख उड़ाया कि नहीं, सबको मालूम है प्रियो। वो है एक बहुत बड़ा उस मतलब बुलाहट का योग की जीवन बिताने वाला बात, क्योंकि पौलुस को प्रभु ने जब बुलाया उस समय में ही अनन्यास को बताने के समय में प्रभु ने ये बात बताया था, है ना, आपको मालूम है प्रेरितों का 9 अध्याय उसका 15-16 वचन। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। देखा, मेरी नाम के लिए उसको कैसा कैसा दुख उड़ाना पड़ेगा, है ना, दुख उड़ाया कि नहीं प्रियो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, प्रेरित पौलुस के जीवन में आया हुआ दुखों का एक छोटा हिस्सा भी अपने जीवन में आया क्या, आप थोड़ा सोचो। दूसरे कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का 23 से 28 तक का वचन जल्दी पढ़िए। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? हाँ। मैं पागल के समान कहता हूँ, हाँ। मैं उनसे बढ़कर हूँ, हाँ। अधिक परिश्रम करने में, हाँ। बार बार कैद होने में, हाँ। कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, हाँ। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 खोड़े खाए, हाँ। 3 बार मैंने बेंतें खाई, हाँ। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए, हाँ। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, हाँ। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, हाँ। डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, हाँ। अन्य जातियों से जोखिमों में, हाँ। नगरों के जोखिमों में, हाँ। जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। देखा, मानो प्रभु का दास कितना बोझ के साथ प्रभु का सेवा किया। अब देखिए उसके सामने ये सब लिख करके हमें अपने आप को पूछना चाहिए, वो भी एक प्रभु का बुलाहट पाया हुआ, प्रभु का चुना हुआ एक पात्र था, और इस पीढ़ी में मैं भी एक पात्र हूं। और तो आज मानो प्रेरित पौलुस जैसा जीवन बिताया प्रभु के लिए, उस प्रकार के एक ही जीवन में बिता पा रहे क्या? हम कभी भी ऐसे लोगों को नहीं देखता है। हम ऐसे लोगों को एक आदर्श बनाने के लिए कभी नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज के जीवन में हम लोग एक सच्चा मसीह जीवन बिता रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। शायद प्रभु ने दिया हुआ उन वचनों को, वायदाओं को लोगों ने शायद भूल गया। प्रियो, प्रभु बताए हुआ वचन कुछ समय के लोगों के लिए नहीं, प्रभु की आगमन तक प्रभु की बुलाहट पाया हुआ सबके लिए। आपको मालूम है जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से, मतलब क्रूसिफिक्शन होने से पहले ही, जब उस मंजिल की प्रचार में यूहन्ना 16 अध्याय का 33 वचन में आखिरी जो शब्द जो है ना, वो संदेश खत्म करने के टाइम पर प्रभु ने क्या बोला था? संसार में तुम्हें क्लेश होता है। देखा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखा, लेकिन तुम ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। बोलने का अर्थ, मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक है, मैं दुनिया को जीता है। तुम्हें क्लेश जरूर है लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में क्या क्या आ सकता है। ये दुनिया में आने वाला कोई भी प्रकार का विपत्ति से अपना दिल नहीं छोटा करना। उसका उसी 16 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ना, 1, 2, 3। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। तुम ठोकर ना खाने के लिए मैं ये बात बताता हूँ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। देखा, वही काम पौलुस कर रहा था ना। मैं बहुत बड़ा प्रभु का सेवा कर रहा है, इसलिए स्तेफानोस को मारने के टाइम उसने भी समझ ही दिया। देखो, प्रभु के लोगों को मार डालना उनको एकदम पुण्य समझाता है। प्रभु ने बताया वो बात है कितना सच्चे प्रिय है। प्रभु के लोग कितनी जगहों में आज भी वो शिकार बनते जा रहे हैं। हमारा प्रभु उड़ा ले जाने के बाद में भी मंडली जीवन में, जब स्मुरना मंडली को लिखने के समय में प्रभु बोलता है ना, प्रभु उन लोगों से बात करने के टाइम पर प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ना। मैं तेरे
हाँ। क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, हाँ। परंतु तू धनी है। हाँ। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं हाँ। और है नहीं, पर शैतान की सभा है, हाँ। उनकी निंदा को भी जानता हूँ। हाँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे, हाँ। उनसे मत डर, देखा, जो दुख तुझे झेलने होंगे उसे तुम मत डरना। हाँ। क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, हाँ। ताकि तुम परखे जाओ। हाँ। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। हाँ। प्राण देने तक विश्वासी रहो। देखा, प्रभु स्मरणा मंडली को बोलता है प्राण देने तक तुम विश्वासी होके रहना। क्यों ऐसे रहना? तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट तुम पाएगा। प्रियो, कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में हमें कई प्रकार की तकलीफ में गुजर करके एक शोधना है, एक परख है, एक परीक्षा है, लेकिन प्रभु बोलता है तुम प्राण देने तक विश्वासी होके रहना। प्रियो, प्रभु के नाम के लिए उसका 13 वचन पढ़ना, उसी अध्याय का 13 वचन। मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है हाँ। जहाँ शैतान का सिंहासन है। हाँ। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। हाँ, तुम मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से हाँ। उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, हाँ। जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास हाँ। तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया। देखा, अंतिपास का मृत्यु होने के समय में भी ये मंडली प्रभु के नाम को थामे रहा, प्रभु के नाम को ऊंचा करने में उलझाई रहा। कितना बड़ी बात है प्रियो, अपने जीवन में। उसका 3रा अध्याय प्रकाशित वाक्य 3 का 8 वचन में फिलदेल्फिया मंडली से प्रभु क्या बोलता है? मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, हाँ। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, हाँ। फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है देखिए, तुमने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मेरा नाम का इनकार नहीं किया। देखो, उस समय में यीशु मसीह के नाम इनकारने के लिए बहुत बड़ा दबाव पड़ता था। उस समय में सेना आएगा, रोमी मतलब सम्राट का सेना आकर के उनको बोलेगा नीरो प्रभु है, बोलो। तब ये लोग बोलेगा यीशु मसीह प्रभु है। तो फिर उनको क्या करेगा? बहुत भयंकर रीति में उनको सताएगा और उनको मार डालेगा। देखो कितना भयंकर बात है प्रियो। उन लोगों ने, फिलदेल्फिया मंडली के लोगों ने बिल्कुल प्रभु का नाम को इनकारा नहीं, वो उस नाम को थामा रहा, प्रभु के वचन को थामा रहा, वो वचन में बना रहा, है ना। थोड़ा समय प्रियो, ये जीवन कितना छोटा जीवन है। हम लोग यहाँ पर बैठने के समय में समझता है, बाहर निकलने के बाद नहीं समझता। अपने को जानना ये सब हमारे लिए कितना लाभ के लिए। पत्रोस इसका बारे में बोलने के टाइम पर पहला पत्रोस 5 अध्याय का 10 वचन थोड़ा पढ़ना। पहला पत्रोस 5 अध्याय का 10 वचन। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, हाँ। जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवन्त करेगा। देखा प्रियो, हमारा ये जीवन का हमारा दुख थोड़ी समय का दुख है। मैं ये सोचता हूँ एक सच्चा प्रकाश पाया हुआ व्यक्ति के लिए ये समय का दुखों के बारे में वो कभी डरता नहीं, है ना। क्योंकि प्रभु में मुलाकात पाया हुआ हर एक व्यक्तियों को प्रभु की ओर से एक बड़ा वरदान दिया है, एक नियुक्ति दिया है। आपको सबको मालूम है, प्रेषित पौलुस इसका बारे में कार्य के टाइम पर फिलिपियों का पत्री 12 अध्याय का 29 वचन में कहता है तुम्हें कष्ट सहने के लिए, सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, कष्ट सहने के लिए वर दिया है, वर दिया है, वर दिया है। थिस्सलुनीके मंडली को लिखने के टाइम पर पौलुस बोलता है तुम्हें कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया है। क्या किया? हाँ, पहला थिस्सलुनीके 3 का 3 में लिखा है नियुक्त किया है। शायद बहुत लोग इन बातों को भूल जाता है। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कष्ट, ये तकलीफ उड़ाते बिना हम उस राज्य में नहीं मिलेगा। प्रेरित पौलुस मंडलियों में जाने के समय में ये बात बोल करके लोगों को जिताता था, है ना। प्रेरितों काम में उसका 14 अध्याय का 22 वचन, प्रेरितों काम 14 अध्याय का 22 वचन। लोग मन को स्थिर करते रहे हाँ। और यह उपदेश देते थे हाँ। कि विश्वास में बने रहो। हाँ। और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर हाँ। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रियो, प्रभु के लोगों को
बड़े क्लेश उड़ा करके हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। बड़े क्लेश उड़ा करके, एक क्लेश उड़ाना कोई मतलब नुकसान की बात है क्या? अगर इसका भेद भी आप जानेगा ना, मैं बोलता हूँ जरूर है। तो पौलुस अपने जीवन में इसका महत्व जानता था, इसलिए प्रभु के खातिर बहुत बार हम लोगों को सुना हुआ बात है, एक मार एक दिन नहीं खाया, कम से कम या कोई ना कोई एक लाठी अगर नहीं मारा, पौलुस को लगता है मैं प्रभु का मार्ग छोड़कर मैं अपने मनमानी के मार्ग में जाने के कारण आज लोगों ने मुझको नहीं सताया। वो उनका विजय हुआ। क्यों? वो हर पल दूसरा कुरिन्थी 12:10 में वो क्या बोलता? इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में हाँ। और संकटों में प्रसन्न हो प्रियो, प्रसन्न है, खुश है। मार नहीं खाया तो उसको दुख है, क्योंकि ये दुनिया मुझे एक भी दिन चैन से नहीं रहने देगा, क्योंकि भक्तों के लिए दुनिया योग्य नहीं था। प्रियो, जरूर भक्तों को ये दुनिया आराम से जीने नहीं देगा। और तो आज का भक्त लोग वीआईपी बन करके हाँ एकदम टाट से जीता है। प्रियो, अगर हम प्रभु की खातिर इस समय में दुख नहीं उड़ाया, हमें होने वाला नुकसान क्या मालूम है? पहली बात है जिंदगी कितना छोटा है। रोमियो का पत्र 8:18 क्योंकि मैं समझता हूँ कि समय के दुख हाँ। और क्लेश उस महिमा के सामने देखा, इस जीवन में मिलने वाला दुख संकट सब होने वाला उस समय के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है। देखिए प्रियो, हमारे जीवन में हमें जो मिलने वाला महिमा, हमें मिलने वाला उस मतलब परमेश्वर की तेज, वो उसके सामने कुछ भी नहीं। प्रियो, ये बात कितने लोग समझता है? वही बात को जब दूसरा कोरिन्थी 4:17 में क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश देखा, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। प्रियो, हमारे जीवन में ये जीवन कितना हमारा जाएगा? 70-80 साल बोल करके रखा है, वो उधर तक भी आजकल लोग जाता नहीं, उससे पहले हार्ट अटैक होकर जा रहा है। जवान लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो बहुत भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इधर लंबा दिन जीना ये नहीं मतलब, और तो प्रभु में जीकर प्रभु में मरना, प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। और वो प्रभु हमारे में जिएगा तो बहुत धन्यवाद है ना। इस जीवन में ये पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे जीवन में क्या लाता है? हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। देखा, आनंद महिमा को उत्पन्न करता जाता है। प्रियो, हमें उस समय में आपको मालूम है, सूर्य के समान चमकने वाला लोग रहेगा करके यीशु मसीह ने मत्ती 13:43 में कहा, सूर्य के नाइंद लोग चमकेगा, इतने उसकी प्रभा रहेगा। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। एक सच्चा भक्त बहुतों को प्रभु के राहों पर लेकर आता है, उनके जीवन में प्रभु करने वाला कार्य कितना अनमोल है। प्रिय, आप थोड़ा देखिए, अपने को ये समझना है। आज लोग क्या है, कष्ट तकलीफ दे करके भाग जाता है। उनको लगता है कि मतलब बस बहुत हो गया, ज्यादा महिमा नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, कष्ट से मैं बच जाऊं। प्रियो, वो दिल बहुत धोखा है। क्योंकि पत्रोस जब पत्र लिखने के टाइम पर पहला पत्रोस 4 का पहला वचन, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। देखा, दुख उड़ाने वाला एक हथियार। देखिए, हर पल प्रभु के लिए दुख उड़ाने के लिए तैयार रहने वाला एक मन। प्रियो, ये भक्तों के जीवन में चाहिए। हम लोग क्या है कि मतलब तकलीफ की बात आ गया तो मतलब वो तकलीफ की बातों को छोड़ करके बाकी बातों के लिए भागता है। तकलीफ न को। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मसीह में होने के कारण, मसीह की खातिर जितना भी तकलीफ, नुकसान, कष्ट उड़ाने का मौका मिलता है प्रियो, वो कभी भी नष्ट नहीं करो। एक भी अवसर को नष्ट ना करो प्रियो। ये बहुत लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद भूखा रहना पड़े, शायद मतलब कई प्रकार की परेशानी में रहना पड़े, लेकिन वो अच्छा बात है प्रभु की खातिर, है ना। कई बार अपन
एक सच्चा भक्त कहीं भी जाएगा तो वो अकेला हो जाता है, लेकिन प्रभु साथ रहता है। जैसा यीशु मसीह ने बोला ना, तुम लोग सब जाएगा तो भी मैं अकेला नहीं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। प्रभु हमारे साथ रहेगा प्रिय। हमें प्रभु को दुख देने वाला कोई काम ऐसा बातों में हम ना जाए। इसलिए तकलीफ सहना, पत्रोस बार बार जब उसका पत्र पढ़ेगा तो उसका 4 अध्याय का 13-14 दिन पढ़ना वाला, पत्रोस 4 का 13-14। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, देखा, जैसे जैसे मसीह की दुखों में सहभागिता में जब हम उन्नति पाते जाता है, आनंद करो। देखा, ये हो सकता है क्या? देखो, पत्रोस बोलता है ऐसे समय में तुम आनंद करो। क्यों आनंद करना? जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी हाँ। तुम आनंदित और मगन हो। देखो प्रिय, बहुत बड़ी बात है। हम लोग आज प्रभु की खातिर इस रीति में तकलीफ में कष्ट में चलते रहेगा तो प्रभु के आगमन में बहुत खुश हो जाएगा, बहुत आनंदित हो जाएगा। उसका 16 वचन पढ़ना। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। देखा, इस बात के लिए प्रभु का ज्यादा महिमा करो, बहुत ज्यादा महिमा करो। और एक वचन उससे पढ़ना, उसका 19 वचन पढ़ना, वही अध्याय का। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। देखा, अपने आप को विश्वास योग्य सृजन के हाथ में सौंप दे। प्रियो, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, जब भी हमारे जीवन में जब प्रतिकूल आता है उसे समय में लोग थोड़ा सा मतलब घबरा जाता है, उनको संदेह उड़ने लगता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ ना, ये बाइबल, ये वचन कितना अच्छा है। इस वचन अगर हमारे हाथ में नहीं आने से इतनी बातों में हम लोग अज्ञान के कारण धोखा खाना था ना। जब यूदा का पत्री जब बाइबल में प्रकाशित वाक्य से पहले किताब, एक ही चैप्टर इसलिए लोगों को मिलता ही नहीं। तो मतलब उसका 5 से 8 तक का थोड़ा वचन आपको मतलब जल्दी पड़ेगा। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ। मैं सुधि दिलाना चाहता हूँ। मतलब ये बात एक बहुत सत्य चेतावनी है, बहुत गौर देने वाला बात है हमारे आत्मीय जीवन में। मतलब कुछ बात यूदा यहाँ पर हमें याद दिला रहा है और वो भी कुछ दृष्टांतों को लेकर के। पढ़िए कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने बस अभी उधर तक रुको, अभी वो कई वहां पर दृष्टांत बोलता है ना। प्रियो, हमारे आत्मीय जीवन में कई ठोकर ना खाने के लिए यूदा इस बात पर थोड़ा जोर दे रहा है। ये कुल को प्रभु ने मिस्रैम से निकाल कर लाया, प्रभु ने निकाला, लेकिन वो लोग वायदा के देश में पहुंचा नहीं पहुंचा। उन लोगों के जीवन की यात्रा इस पीढ़ी की मंडली के लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में लिखा है। अब ये तो आप सब जानता है, अब लोग ये भाग को जानता है। इसको इतना बोलते ही आपको मन में वो चित्र आ गया। और से चित्र पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 1 से 11 जल्दी पढ़िएगा, क्योंकि पहले सबको मिलेगा ना। आप बाइबल लेकर के आना, ऐसा बातों को आना जरूर, क्योंकि ये हमारे लिए चेतावनी है, हमारे लिए दृष्टांत है। तो दृष्टांत भी दिया है तो अपने को समझना चाहिए। पढ़िए। मैं नहीं चाहता कि तुम बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक। मतलब उन लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लेकर के मूसे के साथ हो लिया। होने के मतलब उधर कुछ शब्द आपका मतलब उसमें नहीं आया, कोई बात नहीं। मतलब वो लोग पुराना नियम का मध्यस्थ गाने वाला मूसे के साथ हो रहने के लिए वो लोगों ने क्या किया, बादल में और पानी में बपतिस्मा लिया। ये तो हमारे लिए है। हम मतलब मिस्रैम किसको दिखाता है? ये दुनिया को दिखाता है। फरो किसको दिखाता है? शैतान को दिखाता है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने वहां से निकला, वो यहाँ पर ये बपतिस्मा एक अच्छा छाया है। उन लोगों ने बपतिस्मा लेकर मतलब पुराना नियम का मध्यस्थ मूसे के साथ हो लिया। अभी हम लोग बपतिस्मा लेकर के नया नियम का, अभी देखो, आत्मा में नया जन्म पाया और आत्मा में बपतिस्मा पाया। वहां पर भी 2 बात, यहाँ पर भी 2 बात है। हमने मतलब
यीशु मसीह में या जब नया जन्म पाया आत्मा में, इसके बाद में उसी समय में क्या हुआ, आत्मा में बपतिस्मा पा करके प्रभु का शरीर का अंग बना। आपको वचन याद है, 12 वचन, इतना तक जाने की शायद जरूरत नहीं। अभी जिस कड़ी में आप देखिए, अभी उनको दृष्टांत में दिया है, उनको दृष्टांत में दिया, इसके बाद में अभी चल रहा है, अभी आगे चल रहा है। आगे चलने के टाइम पर उन्होंने क्या खाया पिया, आगे एक ही आत्मिक भोजन किया। देखो, सभी ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। एक ही जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, हाँ। और वह चट्टान मसीह था। हाँ देखिए, अभी हम क्या कहा था पीता, मसीह को। मसीह को कहा था, मसीह को पीता। उनको भी क्या मिला, मसीह मिला। उनको खाने पीने के लिए क्या मिला, यीशु मसीह मिला। अब बहुत ध्यान से समझना है। अभी आप देखिए, आगे बढ़िए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। देखा, परमेश्वर उनमें से बहुतों में प्रसन्न प्रसन्न नहीं हुआ। प्रियो, हमारे जीवन में आज प्रभु हमें प्रसन्न नहीं क्या, आगे इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। देखो, ये बात हमारे लिए दृष्टांत है। किसके लिए, हमारे लिए। ये नए नियम की मंडली के लिए एक दृष्टांत है। समझो आ रहा है ना, थोड़ा अच्छी तरह समझो। अभी उसको 11 तक जल्दी पढ़िएगा। कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम वैसे कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, ये सब बातें उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थी, दृष्टांत पर रीति में थे, और वे हमारी चेतावनी के लिए हाँ। जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। ये क्यों लिखा गया, हमारे लिए चेतावनी के लिए। प्रियो, इन बातों से हम क्या समझेंगे, हैं? वे लोग, सभी लोग उस वायदा के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग राज्य में मिलना इतना छोटी बात नहीं है प्रियो। हमें सबको प्रभु ने उसके लिए बुलाया, लेकिन सब लोग स्वर्ग राज्य में नहीं मिलेगा। उसका एक अच्छा चित्र है। उसके एक भाग और भी, इब्रानियों का पत्री में भी यही बात को इब्रानियों का पत्रकार भी लिखता है, 3रा अध्याय, उसका 17 से 19 पढ़ा। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा, क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाओगे। क्या केवल उनसे नहीं, केवल उनसे नहीं, जिन्होंने आज्ञा न मानी। जिन्होंने आज्ञा नहीं माना है। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर सका। प्रियो, हमें हमेशा परखने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इधर बहुत दृष्टांत, इधर कम से कम यूदा 3 दृष्टांत को लेकर के बताता है। अभी सारी बात विस्तार से बोलने के लिए अभी टाइम नहीं, समय हमारा जल्दी पार हो जाता है। दूसरा वो दृष्टांत यूदा क्या बोलता है, उसका 6 वचन। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। देखा, जो पाप किया वो दूतों के बारे में, उसके साथ थोड़ा समझने के लिए 2 पत्रोस 2 अध्याय का 4 वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। प्रियो, ये सत्य चेतावनी है। प्रभु में बुलाहट पाया वो लोग कितना प्रभु का भय मान करके, हम बहुत लोगों को बहुत मतलब विनती करके लोगों का अनुरोध करते हैं कि देखो, ऐसा अपना लापरवाही में मत जियो, थोड़ा जल्दी सावधान हो जाओ। काम और गिरावट है, प्रभु जरूर वचन से बताता है, तो उस पर मन फिरो। प्रियो, हमें रोज मन फिरने की जरूरत है। अभी वो मतलब
धनिक व्यक्ति वो आग में तड़प करके अपने भाइयों के लिए विनती करके बोलता है, अगर लाजर जा करके गवाही दिया होता तो मेरे 5 भाई है, वो मेरे से भी कोई कमजोर नहीं, वो भी इधर के लिए बुक किया हुआ है, उनको मालूम नहीं इधर का हालत क्या है। जैसे अभी मंगल ग्रह के लिए लोग बुक कर रहे हैं उनको मालूम नहीं क्या हालत होने वाला है। ये सब वजन में लिखा है। वजन अच्छा लगता है क्या? वजन सुनने के टाइम पर भी कई लोगों के चेहरे में आनंद नहीं। प्रियो, आप थोड़ा आत्मा में रहकर सुनना। अपने जीवन में पाप में जी करके प्रभु ने वायदा दिया वो बातों को प्राप्त करेंगे करके मत सोचना प्रियो। अपने दिल को परखो, रोज मन फिरो प्रियो, रोज पछतावा करो, प्रभु की आवाज सुनो, प्रभु का आवाज पहचानो। प्रभु हरेक लोगों के दिल से बात, मैं इसलिए बोला ना, ये भी अपन जब प्रभु को वस्तु में आता ना, जरूर हम आत्मा में रह करके सुनना प्रियो। बहुत अच्छा मौका प्रभु देता है। प्रभु ने उन स्वर्गदूतों को भी एक और चांस नहीं दिया, एक और चांस नहीं दिया। वो बिंदी क्या, वो बोलता है कि अगर लास्ट तक जाकर के बोलेगा तो मन फिरेगा। देखा, मन फिरावट का गौरव अभी जाना। मैं अभी कितना समय से बताता है, रोज मन फिरो, रोज परखो, वो ज्योति के निकट आओ, अपनी अवस्था को जानो। प्रियो, ये जो वजन रूपी ज्योति में आप लोगों को दिखा रहा है ना, आप लोग आंख खोल करके देखेगा नहीं तो आंख बंद करके अंधेरा मत करो प्रियो। आंख खोल कर देखो, दिल खोल कर सुनो, कान खोल कर सुनो, ये वजनों को जानो प्रियो। तीसरा भी हमारे एक दृष्टांत यूदा बोलता है। एक्चुअली ये सब वर्णन करने वाला बात है, लेकिन उसका 7 वजन और उसके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आपके अनंत दंड में बढ़कर दृष्टांत ठहरे। दृष्टांत दे रहा, आग में आग बरसाया। सोदोम गोमोरा में उन्होंने क्या किया? आग बरसाया, है ना। कुलपति किताब उसका 13 अध्याय के 10 वचन, ओ कितना भयंकर है। कुलपति उसका 13 अध्याय का 10 वचन। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंचे हुए। जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका के और मिस्र के देश के समान उपजाऊ थी। देखा, आंखों को अच्छा लगने वाले बातों के पीछे लोत भागा। प्रियो, लोत ने कभी आत्मा से अगुवाई नहीं लिया, आत्मा से अगुवाई नहीं लिया, लेकिन हम देखता है लोत अपनी आंखों में जो अच्छा लगा वो बात को सुना। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु उसको नष्ट करने से पहले वो सबसे अच्छा जगह था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु के लोग हमेशा प्रभु जो देता है वो चुनौती को लेता है। आपको मालूम है, लोत विदा होने के बाद में प्रभु ने अब्राहम को बुला के बोला, अब्राहम तू अभी देख, ये सब मैं तुझे देता हूँ। प्रभु देता है वो बना रहेगा प्रियो, और तू खुद की चुनौती में जाता है वो नष्ट हो जाएगा। एक बहुत बड़ा सबक वहां प्रवेश करने के लिए मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यहाँ पर हम लोग प्रभु का वचन हमें कई दृष्टांत बताता है। इस आत्मिक जीवन में हम किसी प्रकार भी धोखा ना खाए, एक सच्चा विजयी जीवन बिता करके प्रियो, कितना भी कष्ट नष्ट उड़ाना पड़े तो भी प्रभु के सत्य वचन को थामा रहना, प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके नाम की महिमा के लिए कितना भी तकलीफ सहने के लिए तैयार रहना, है ना। बहुत से वचन अभी मतलब समय को देख करके मुझे बंद करना पड़ रहा है, लेकिन मैं 1-2 बातों में फिर भी आपको याद दिला करके बंद करूंगा। याकूब का ही पत्री में वापस आइएगा, उसका 5 अध्याय का 10-11 वचन। ओ प्रभु यीशु, भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। प्रियो, अय्यूब के जीवन में आया हुआ इतनी बड़ी परीक्षा में भी उन्होंने मानव प्रभु को महिमा दिया, कष्टों में भी महिमा किया। प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला हर एक बातों में, हर एक प्रतिकूल में, हर एक दुख वेदनाओं में हम प्रभु को महिमा देने के लिए तैयार है क्या? वही याकूब उसका 1 अध्याय का 2-3 वचन भी पढ़िएगा जल्दी। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो
यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखा प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला हर प्रकार की प्रतिकूल अवस्था, ये सब हमारा भलाई के लिए प्रभु बदलेगा। आखिर उसका 12 वचन भी पढ़िएगा। जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हम लोग एक बात को जानना, प्रभु ने प्रभु की खातिर, प्रभु के नाम के लिए जो भी दुख सहेगा उसके लिए बहुत से वायदाएं हैं, है ना, बहुत से प्रतिज्ञाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन बातों को प्राप्त करने के लिए ये समय में मौका है। और तो अपने जीवन को परखो, मैं प्रभु में आने के बाद में मैं प्रभु की राहों पर चला है कि नहीं, प्रभु के नाम की महिमा के लिए मैं खड़ा हो पाया क्या, या मैं प्रभु के नाम ऊंचा करना चाहिए मैं किया है कि नहीं, ये बात को जानना। मुझे मालूम है मेरे साथ रहने वाला बहुत से लोग, विश्वासी लोग, वो प्रसाद गाते थे, क्यों, उनका लक्ष्य क्या था, हाँ, लोगों को खुश करना है, चंदा देते थे, है, जो भी माला मूर्ति पूजा होते उनमें चंदा देते थे, उनकी फंक्शनों में जाकर मिल जाते थे, मैं अकेले रह जाता था। अब लोग बोलता है, अरे वो भी तो विश्वासी है, वो भी क्रिस्ती है, सिर्फ तुम ही क्रिस्ती है क्या। देखो, बहुत बार अपने को अकेला होना पड़ता। देखिए प्रियो, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें जितना प्रभु के लिए हमें ऐसा मतलब विरोध करना पड़ता है, ये सब आनंददायक हमें फायदा है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। एक ही जिंदगी, जैसा सीटी सर ने बोला वो शब्द मुझे बार बार याद आता है, बहुत महान प्रभु कथा से बोला, एक ही जिंदगी, जो प्रभु के लिए किया वही हमेशा बना रहेगा। प्रियो, बाकी हमने जितना भी कोई कार्य किया उससे हमें कुछ लाभ नहीं, और हमने प्रभु के एक खातिर अगर दुख सगा, कष्ट सगा, आत्म जीता, ये सब हमारे लिए आनंद काल के लिए लाभ है। वो बात 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन में भी पौलुस कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर बताता है ये बात, ये शब्द पढ़ के अभी, मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में जो काम करता है प्रियो, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रियो, प्रभु के वचन के आधार में हर एक काम आत्मा में करना, प्रभु की उस आत्मा का प्रेम में होकर करना, तब प्रभु हमें सम्मान करेगा, है ना। मत्ती 5 अध्याय का 11-12 वचन वापस एक बार पढ़ेंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। सही में प्रियो, झूठ बोल बोल करके ना बहुत बुरी बात लोग कहता है। ये सारे अनुभव भक्तों के जीवन में होता है, क्योंकि ऐसे अनुभव में मैं रोज गुजरता हूँ और मुझे मालूम है, लेकिन मुझे किसी से कंप्लेंट नहीं, क्योंकि मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि मैं प्रभु की दृष्टि में चलता हूँ, है। तो बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमारे जीवन में ये झूठ बोल कर उनके चेहरे भी खुशी नहीं रहेगा वो लोग आनंद नहीं रहेगा, क्योंकि वो आत्मा ही अलग है। परंतु प्रियो, एक बात जानना, प्रभु यीशु मसीह के लिए बुलाए हुए लोग, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने वाले लोग, उनको जरूर ये दुनिया प्यार नहीं करेगा, उनको कई रीति में सताएगा, कई रीति में उनको धोखा देगा, कई रीति में उनको फंसाने की कोशिश करेगा। नहीं, जो कोशिश करता है वही फंसेगा, जो बोएगा वही काटेगा। इतना भयंकर बात है प्रियो, है ना। अभी ये जो नौ बात देखा, अभी उसके रिविजन करने के लिए टाइम नहीं, अभी भी थोड़ा आगे बढ़ गया, तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप वो परखना और रोज का जो भी प्रभु हमें बजा रहे है ना, ये 9 गुण जिसमें बना रहेगा उसमें नमकीन नहीं। अभी 13 वचन में वही बात आता है, तुमको प्रभु ने दुनिया का नमक बनाया, और नमक का नमकीन क्या है, ये 9 बातें। प्रेज़ द लॉर्ड, है बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में ऐसे बातों को अगर हम सही रीति में जान करके उसके अनुसार का योग्य जीवन नहीं बिताया तो बहुत बड़ा धोखा है। आइए हम प्रभु को महिमा करें, अपने आगे वृद्धि करें।
एक क्षण अपने आप को परखे प्रियो, क्या सच में प्रभु मेरे से बात किया है कि नहीं? मेरी अवस्था जान करके मेरी कमियों को प्रभु ने दिखाया है कि नहीं? ये बात को परखना प्रियो। हमें मालूम नहीं और भी एक अवसर मिलेगा कि नहीं, और तो जो प्रभु हमें जो समय वक्त मौका देता है ये हमारा आत्मिक उन्नति के लिए, हमें मसीह के रूप बनने के लिए। इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। एक सच्चा पवित्र जीवन है ना, आज भी कितने लोग है ना प्रभु का गौरव नहीं समझते। छोटा कोई बात है तो वो तकलीफ को सहने के लिए तैयार नहीं, छोटा कोई निंदा आ गया वो निंदा को कभी नहीं सहेगा, कोई बदनाम किया वो बदनामी को नहीं सहेगा। वो एक आत्मिक जन का अवस्था नहीं। हमको कई प्रकार कई अनुभव में अब अपने आप को नम्र और दीन करते हुए यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ, दिखाया हुआ, बताया हुआ और मार्गों में, जीवन के मार्गों में, वो सकरा मार्गों में जब जो लोग पाता है बहुत थोड़ा है, हमें वो मार्ग में चलना चाहिए। इसलिए अपने आप को समर्पण करें। प्रभु ने दिया हुआ वचनों के लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। आप तक पहुंचाने में प्रभु ने मदद किया, उसके लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ। सारे महिमा प्रभु देता हूँ। प्रभु कार्य करे आप सबके साथ। आमीन।